हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसा रहेगा बाज़ार आज? क्या इरादा है? सर, कल तो आपने बोला था कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं रहेगा। दबाव के क्योंकि आज सारे ट्रिगर पॉज़िटिव हैं, इसीलिए दबाव के साथ भी मार्केट चल सकता है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ज़्यादा पॉज़िटिव ट्रिगर होना भी ना सर के लिए दर्द होता है, क्योंकि मार्केट पॉज़िटिव ट्रिगर होने से पहले एक्शन कर देता है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखिए, तो ज़्यादा बेटर है। होने दीजिए, ज़्यादा ही पॉज़िटिव ट्रिगर आने लगता है तो फिर थोड़ा-सा मन शांत हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट कल बिहार इलेक्शन, बात खत्म। कल का बिहार इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है इस समय। एग्जिट पोल क्या दे रहा है, कभी कल तो डाउट हो जाता है एग्जिट पोल पे भी कि सारे पॉजिटिव हैं। 2024 में भी सारे पॉजिटिव थे, अब की बार 300 पार। लाले मचवा दिया। फिर निकल के आए नीतीश जी, पलटू चाचा, क्या है, हम हैं तुम्हारे साथ, घबराना नहीं है, बीजेपी के साथ हम रहेंगे, लेकिन मेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो हम पलट जाएंगे। पलटू चाचा अभी सबका ध्यान है। चंद्रबाबू नायडू वो साहब बोलते हैं कि भाई देख लो, हमें भी ध्यान दे दो, खाली बिहार में आपका प्रोजेक्ट चलेगा तो काम नहीं चलेगा। कोई भी बजट आ रहा है तो बिहार बजट संबोधन किया जा रहा है, उसका भी कारण है कि सपोर्ट ना दिए हैं जी, सपोर्ट दिए हैं। सपोर्ट दिया हुआ चीज पे आदमी का ध्यान ज्यादा ही रहता है। किसी व्यक्ति का अगर मान लीजिए शरीर में डिसेबल है और जो सपोर्ट जिस जगह से लगाता है तो बाकी शरीर का ध्यान कम रखता है, लेकिन सपोर्ट वाला का ज्यादा ध्यान रखता है कि कहीं खुल के भाग मत जाए, गिर मत जाए। तो यही चीज है। तो यहाँ भी जो है इस पे फोकस है। अगर कल बीजेपी आती है, एनडीए आती है जो एग्जिट पोल के साथ है, तब तो मार्केट में आपको इसी तरह का तेजी आपको देखने को मिलेगा, मार्केट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एफआईएस की जरूरत नहीं है, हमको फूफा की जरूरत नहीं है। भारत का विकास फूफा के बिना होगा। जब फूफा आएंगे ना तो उनको फूफड़ बना के वापस भेज दिया जाएगा, तो उनकी आवश्यकता अब है नहीं। आना चाहते हैं तो आ जाए, चुप करके आए और धीरे से प्लेट उठाएं और खाएं और निकले। ज़्यादा थेतीस नहीं देने का है, मतलब ज़्यादा ज्ञान नहीं देने का है, क्योंकि ऑलरेडी बिहार चुनाव का टेंशन ज़्यादा है। तो ये देखना है, क्योंकि अगर गलती से नहीं आता है एनडीए की सरकार, तो ये भी क्लियर है कि फिर सेंट्रल में भी एनडीए की सरकार नहीं रहेगी। और जो 9-10 साल में बम ब्लास्ट हुआ है एक तो दिल्ली में, इस प्रकार की वारदात अभी कंटिन्यू बढ़ती हुई दिख जाएगी हर फील्ड में, क्योंकि सरकार गिर जाएगा, बहुमत साबित नहीं कर पाएगा। अगर बहुमत साबित करने के लिए फिर वो किसी को खिला पिला के लाएगा तो उसका उसका भी अलग एक तो वो रहेगा। तो सरकार जो खुला डिसीजन ले रही है वो नहीं ले पाएगी, तो मतलब बिल्कुल उथल पुथल मच जाएगा और इमेज खराब हो जाएगा। उससे अच्छा है कि फिर चुनाव, राष्ट्रपति शासन, मतलब कई प्रक्रिया सामने निकल के आएगी। तो इस बीच में अराजकता और भी बढ़ जाता है। देखा गया है ऐसे टाइम में अराजक तत्व को खुली छूट मिल जाती है तो वो और ज़्यादा बदमाशी करते हैं। तो अभी फिलहाल देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सर आप ज़्यादा सोच लिए। सर हम लोग का काम है सोचना नहीं, आगे का व्यू प्रिंट तैयार करके रखना। हम भी मान के चल रहे हैं कि एनडीए सरकार आएगी, हम भी मान के चल रहे हैं 100%, तो चलो हम भी 90% मान के हमेशा चलते हैं, 100 नहीं मानते हैं। क्या है तो 100 मानने में ना कॉन्फिडेंस ज़्यादा घमंड दिखने लगता है। हम 90% मान के चल रहे हैं कि एनडीए की सरकार आएगी, 10% मैं बाकी सरकार को मौका देता हूँ कि 10% उनका भी आ सकती है। तो ये चीज़ है। अब क्या है कि आ गई तब तो ठीक है, और नहीं आए तो उसके बाद का भी स्ट्रेटजी हम तैयार रखें। इसलिए जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं, हमको मार्केट से नहीं मतलब है, हमको अपना पोर्टफोलियो से मतलब है। मार्केट क्या कर रहा है नहीं कर रहा वो बात की बात है, हमारा पोर्टफोलियो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो हम समझेंगे। तो आप बोलेगा हाँ बात तो सही है। इसका एग्जाम्पल है एक छोटा सा, जिंदगी में याद रखिएगा कि हम पोर्टफोलियो से मार्केट को देखते हैं। अर्थात गाड़ी बनाते हैं ना, गाड़ी बनाने वाली कंपनी पूरा गाड़ी का मूवमेंट ना एक छोटा सा स्टेयरिंग में दे देती है। गलत बात बोल रहे हैं तो बोलिए, तो बोलिए कि नहीं बात तो सही बोल रहे हैं। अब बचपन में हम लोग साइकिल का टायर लेके दौड़ते थे, डंडा लगा के, और साइकिल का टायर को दौड़ाते रहते थे। उस समय हमको एहसास होता था कि एक टायर को कंट्रोल करने में कितना दिमाग लगाना पड़ता है, और चार चार टायर है जी, इसको कंट्रोल कैसे करेगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक स्टेयरिंग छोटा सा वैज्ञानिकों ने बना के दिया, और आज अनपढ़ गंवार आदमी भी स्टेयरिंग पकड़ के, और पढ़ा लिखा भी आदमी स्टेयरिंग पकड़ के चलाता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है चलाने का। अब एडास वगैरह जो भी है वो एक अलग बात है, लेकिन स्टेयरिंग पकड़ के सब चलाता है। बात समझिएगा, मेरा बहुत छोटा सा बात है, बहुत दूर तक जाएगा। तो पूरा मार्केट को पकड़ने जाइएगा ना, आपका धजियां उड़ जाएगा। और अपना पोर्टफोलियो को पकड़ लीजिएगा ना, पूरा मार्केट कंट्रोल होकर चलेगा। समझ गए? हाँ, समझे कि नहीं समझे? बस बस बस, जहाँ पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पहुँच गए, तब तो फिर ठीक है, और नहीं पहुँचे तो फिर तो आप कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाइएगा।
अब ये देखना है कि ग्रेविटी वाला जगह पे पहुंचेगा कि विदाउट ग्रेविटी वाला जगह पे पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट पे। ट्रम्प चाचा पे लाठी पड़ा हुआ है, उन पे काफ़ी दबाव है। तो अभी चलो वो सब बात बोल के कोई फायदा नहीं है। मेन टॉपिक यही है, बिहार इलेक्शन। सीपीआई डाटा आने वाला है, ठीक है, आ जाएगा गिर उड़ के, जो भी आना चाहे गिर जाएगा, बढ़ जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव, ये सब नॉर्मल में जाएगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट है बिहार इलेक्शन इंडियन मार्केट के लिए, और तब तक अभी मार्केट जो है हुचुक के चलेगा। अच्छा, आ गया 12 तारीख था ना जी, ओह 12 तारीख को आ गया सीपीआई डाटा आ गया। तो चलिए सीपीआई डाटा भी गिर के आ गया 0.25। भाई साहब ऐसा दिखा रहा ना कि भरोसा नहीं हो रहा। झूठ नहीं बोले जी, नहीं भरोसा हो रहा। महंगाई है ये नहीं है मतलब भारत में। अरे भाई साहब कुछ ज़्यादा ही हो गया, महंगाई है नहीं है भारत में, ये ना एडजस्ट नहीं हो रहा। ग्राउंड में हवा भरने में जाइएगा तो 20 रुपया लग जाता है। महंगाई नहीं है, सोना खरीदने का दम नहीं है, लेकिन महंगाई नहीं है। स्कूल फीस बढ़ रहा है, घट रहा है, वो तो पता ही है कितना हो गया, लेकिन महंगाई नहीं है भारत में। आलू प्याज का दाम हाँ सही है कि 20-25 रुपया पिछले कई महीनों से है, तो हो सकता है कि उसको पैमाना बना के बोल दिया होगा कि महंगाई नहीं है। तो ठीक है, वो बात एग्री करते हैं कि रेट जो है खाने पीने चीज़ का नहीं बढ़ा है, तो उस बेस पे महंगाई नहीं है। रेट नहीं बढ़ा है, उस पर महंगाई नहीं है। तेल का रेट पिछले 3-4 साल से एक ही रेट पे संभला हुआ है, तो उसको ही बोल सकते हैं कि महंगाई नहीं है। अब आप देख लीजिए कैसे समझ के बोलते हैं कि महंगाई नहीं है, लेकिन इतना खराब डाटा, मतलब इतना एक्चुअल में इतना आ गया 0.25%, ये एडजस्ट नहीं हो रहा है। नहीं ठीक है, महंगाई का हम समझते हैं, उसकी क्राइटेरिया है उस हिसाब से, नहीं ठीक है, ये डाटा से कोई फायदा नहीं है। क्या भारत मंदी में जा रहा है? तो नहीं भाई, ग्राउंड में देख रहे हैं तो भाई दबा के सेलिंग चल रहा है, हर चीज़ का सेलिंग चल रहा है, तो मंदी का मतलब ही नहीं है। तो ये भी चीज़ क्लियर है। तो ये डाटा हम नहीं देखते हैं, क्योंकि इग्नोर करिए, समझ गए। अभी हम खाली एक ही डाटा देखेंगे, बिहार का डाटा, है ना। बिहार का डाटा देखा जाएगा कि क्या करता है ये बिहार का डाटा। सबका निगाह वही है, बिहार का डाटा कि क्या करेगा भैया। अब आ जाइए गिफ्ट निफ्टी। तो गिफ्ट निफ्टी आपको दिख रहा 25,950, ठीक है। अगर 950 के ऊपर क्लोजिंग देता है आज, आप ये मत सोचिए कि 26,100 क्रॉस करेगा, ना 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 ना, आज नहीं करेगा। आज ये भी मत सोचिए कि 25,800 के नीचे चला जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं करेगा। तो करेगा क्या? बीच में टाइम पास करेगा, ठीक है, बीच में टाइम पास करेगा, क्योंकि कल है रिजल्ट, कल मजा आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे ओके सर ठीक है, समझ गए, बुझ गए ना। हाँ, तो यहाँ पर ही थोड़ा सा यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है ये 99.40, अब ये अचानक से गिरेगा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का जो चल रहा है ना, तो ये डॉलर की विश्वसनीयता कम होगी और गोल्ड यहाँ पर ही बाजी मार देगा, जो कि मार रहा है। हर सेंट्रल बैंक धीरे धीरे चुपके बता नहीं रहा है, खरीद रहा है। उसका जब डाटा आएगा तब आम पब्लिक को पता चलेगा कि ओ ये तो खरीद लिया जी। हाँ, फैक्ट यही है। अब आप ही बताइए, अमेरिका पे मेरे को नहीं ध्यान में है, अमेरिका में सॉफ्ट बैंक तो सेलिंग करिए दिया। अभी एनवीडिया पे जो शॉर्ट पोजीशन बनाया था, क्या नाम था, बैरी क्या नाम था उसका, माइकल, तो क्या उसने अपना पोजीशन काट दिया कि बनाया हुआ है? ये कोई न्यूज़ में आया क्या? तो आप बोलिएगा नहीं सर ये तो न्यूज़ में नहीं आया। तो बनाया तो बताया, काटा तो बताया क्या? नहीं नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? इसी को बोलते हैं कि न्यूज़ का यूज़ करके कैसे लोग पैसा छापते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो आइए एफआईएस को देखते हैं। तो एफआईएस का कल कुल खरीदारी में है ना, यहाँ 1750 का बिकवाली है। फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर 1750 का बिकवाली है, 5127 खरीदारी है, 5127। देखिए कुछ बात को मैं जानबूझ के थोड़ा सा जल्दी बोल के निकल जाता हूँ कि समझने वाले समझ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसी भी बात को, तो इस चीज़ को भी समझ के चलिए। बाकी इंडेक्स में देखिए एफआईएस जो है 0.68% की खरीदारी और ये पोजीशन पे बैठा है। हमको नहीं जरूरत है, फूफा नहीं आएंगे ना तो ब्याह नहीं होगा, ऐसा सिस्टम नहीं है ना, ना ब्याह भी होगा, सब कुछ होगा। हाँ, थोड़ा फूफा आ जाते हैं तो तनी और एक तो हो जाता है, तनी डांस डूंस ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे भी डांस होगा। तो मौसा लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, डीआईएस भर भर के खरीद रहे हैं, तो ठीक है। तो 69.95 0.292 मतलब खरीदारी हुआ है। पब्लिक का नॉर्मल है डाटा, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत यहाँ से कोई इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आ रहा है ना, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। प्रो का 55.35 प्लस 0.66, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है डाटा, मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल ठीक है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि डीआईएस ने अच्छी खरीदारी की है, तो ये एक पॉजिटिव खबर निकल के सामने आ रही है। बाकी यूएस मार्केट में जो एआई बबल को लेकर थोड़ा सा एक तो हलचल था, तो वहाँ को लेकर नैस्डैक में तो दबाव है, तो वहाँ से पैसा निकल के मतलब एआई से निकल के अदर सेक्टर में जा रहा है, जिससे के कारण दाव में मजबूती दिख रही है। चलो जी, बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना टीवीएसएम का चक्की को। ये चक्की है, क्या है? चक्की है। यहाँ पर सब डाटा रख के हम पीस देते हैं और उसके बाद जो निकल के आता है वो आपके सामने है।
FIS को क्या रखिएगा, तो सर न्यूट्रल रखने का है, तो कल खरीदारी किया है क्योंकि फ्यूचर में खरीदा है तो पॉजिटिव है। DIS यहाँ पर क्या प्रीमियम खाएगा, DIS को क्या रखिएगा, तो सर इसको तो पॉजिटिव ही रखना। प्रो को इसको भी न्यूट्रल रखिए, है ना। इंडिया वीक ऑलरेडी पॉजिटिव है। PCR न्यूट्रल है। एक्चुअली PCR जो है ना इतना ज़्यादा तुरंत चेंज हो जाता है ना, हाँ, एकदम कम रहे ना तब तो आदमी दे तो एक तो बात है, तो उसका मतलब इम्पैक्ट होता है, बाकी ऐसे नॉर्मल में नहीं। गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड पॉजिटिव है, यूएस मार्केट न्यूट्रल, आधा प्लस आधा माइनस, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और पीई को मैं आज भी न्यूट्रल रखता हूँ। निगेटिव कर सकता हूँ तो कर ही देता हूँ, कर सकने के लोग कर दिए निगेटिव। जाओ, तो 1 2 3 4 5 पॉजिटिव, 1 2 3 4 न्यूट्रल और 2 निगेटिव। डीप आएगा ना खरीदारी आ जाएगी, अदरवाइज मार्केट साइडवेज जाएगा। क्लियर है, डीप आएगा खरीदारी आएगी, अदरवाइज मार्केट साइडवेज जाएगा। अगर मार्केट डाउन खुलता है तो सबसे अच्छा है, गैप अप हो जाता है, देखिए कल का क्लोजिंग है आपको 900 से ऊपर तो दिया नहीं, 875, तो यही खुले ना तो ज़्यादा बेटर है। 950 झूठ मूठ का खुल के फालतू का काम ठीक नहीं है, और 800 के ऊपर क्लोजिंग रहे बढ़िया है, ये ध्यान में रखिए। और हो सकता है कि आज मार्केट बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट की तरह भी निकल जाए, मे भी पॉसिबल है, क्योंकि कल बिहार इलेक्शन है। पूरा फोकस वहीं रखिए, बाकी इधर उधर नहीं रखिए। चलिए, गोल्ड सिल्वर में अपना स्टॉप लॉस को, स्टॉप प्रॉफिट को करके आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।